जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, कंटिन्यू करते हैं इलेक्टोरल लिटरेसी की। तो इसका 51 क्वेश्चन मतलब यूनिट 3 अपना स्टार्ट हो चुका है। यूनिट 2 हमने पार्ट 1 में कर दिया था, अब ये पार्ट 2 है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950 में हुई थी। 1950 में हमने पहले भी पढ़ लिया था। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित होता है? तो 324, ये भी हमने पहले पढ़ लिया था। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन सबसे पहले। राज्य चुनाव आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य सरकार नहीं करती, भारत सरकार नहीं करती और प्रधानमंत्री नहीं करते, राज्यपाल करता है। ठीक है। भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो 5 वर्षों में होता है। चुनाव खर्च की सीमा कौन निर्धारित करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव से संबंधित जो भी काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग क्या है? एक कौन सी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान के हिसाब से चलती है। कार्यपालिका नहीं चलाती, न्यायपालिका नहीं चलाती और निजी नहीं है। निजी बोले तो प्राइवेट नहीं है। नामांकन पत्र की जांच कौन करता है? तो वो करता है रिटर्निंग ऑफिसर। कौन करता है? रिटर्निंग ऑफिसर करता है नामांकन पत्र की जांच। नामांकन पत्र किसके पास होता है? उम्मीदवारों के पास होता है। चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो वो राष्ट्रपति जारी करता है कि अब चुनाव शुरू कर दो। भारत में कितने मुख्य चुनाव आयुक्त है? तो एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त है भारत में। उम्मीदवार अपनी जमानत राशि कब खो देता है? जब 1/6 से कम वोट मिलते हैं तो उम्मीदवार अपनी जमानत भी खो देता है। मतलब यार इसके पास तो इतने कम वोट आए ना, इसकी तो जमानत भी जब्त हो गई। जमानत जब्त कब हो जाती है? कि 6 में से उसे एक बंदे ने वोट नहीं दिया। ठीक है। चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों को क्या कहा जाता है? तो निर्वाचन कर्मचारी कहा जाता है। चुनाव सहयोगी नहीं कहते, निर्वाचन कर्मचारी कहते हैं। कहीं तुम चुनाव सहयोगी करके आ जाओ, वो चुनाव में हेल्प कर रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं वो। ठीक है। ये चुनाव निर्वाचन कर्मचारी है। ठीक है। चुनाव आयोग की शक्तियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो संविधान के द्वारा। संविधान डिसाइड करता है कि उन्हें कौन कौन सी शक्तियां प्रदान हैं। एक सामान्य मतदाता की आयु 18+ होनी चाहिए। चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। और मतदान केंद्र पर सुरक्षा का काम कौन करेगा? पुलिस करेगी। बीएसएफ के जवान थोड़े ना आ जाएंगे, कमांडो थोड़े आ जाएंगे, ब्लैक कमांडो आ रहे हैं चुनाव केंद्र पर सुरक्षा करने के लिए। जिला कलेक्टर बंदूक लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है भैया, पुलिस ही करेगी। उम्मीदवारों की पात्रता कौन तय करता है? तो निर्वाचन आयोग तय करता है कि उम्मीदवारों की क्या पात्रता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कितना 10वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए, मैरिड अनमैरिड जो कुछ भी एज। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 550+, 550 प्लस नहीं 550। किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्य की मान्यता आवश्यक है? मतलब कि एक दल है जैसे कि बजरंग दल है तो उसको राष्ट्रीय दल मतलब कि पूरे देश का दल बनाने के लिए कितने राज्य मान्यता देते हैं तो वो राष्ट्रीय दल बन जाता है। तो मिनिमम 4 राज्य तो उसे हाँ बोलने चाहिए कि भाई तुम राष्ट्रीय दल बनने के लायक हो। भारत में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं? तो 3 प्रकार के चुनाव होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ब्ला ब्ला वो जो भी होता है। चुनाव की निष्पक्षता कौन सुनिश्चित करता है? तो चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है कि निष्पक्ष चुनाव हो, पक्षपात ना हो। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी कौन रखता है? तो पर्यवेक्षक रखता है। राज्यपाल नहीं आएगा भैया, न्यायालय वो जस्टिस करेंगे, वो इधर सुरक्षा करने निगरानी रखने नहीं आ रहे हैं, राष्ट्रपति भी नहीं आएगा। ईवीएम में डाले गए वोटों की पुष्टि कौन करता है? वीवीपीएटी करता है कि वोट डले हैं कि नहीं डले, कैसे डले हैं। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कितने दिनों पे मतदान कराना होता है? कि डिसाइड हो गया कि ये लोग खड़े हुए हैं, अब ये प्रचार कर सकते हैं, कितने दिनों के अंदर वोटिंग होती है? तो 14 से 28 दिनों के भीतर भीतर वोटिंग हो जाती है, 14 से 28 दिनों के भीतर। कौन संस्था चुनाव परिणामों को वैधता देती है? तो न्यायालय देता है चुनाव परिणाम को वैधता। ठीक है। भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 26 जनवरी को तुम्हें पता है क्या बनाया जाता है? तो 25 जनवरी को याद कर लो, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इपिक का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। मतलब जो इलेक्टर है उसका फोटो आइडेंटिटी कार्ड। मतदाता सूची को अद्यतन कौन करता है? तो बीएलओ करता है। ठीक है, अद्यतन करता है मतदाता सूची को। वीवीपीएटी का उपयोग पुष्टि के लिए, देखो मतदान की पुष्टि के लिए अभी क्वेश्चन आया था। मतदाता जागरूकता का उद्देश्य क्या है? जागरूक मतदाता बनना। मतदाता जागरूकता का क्या मतलब होगा भाई? जागरूक बनो, तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा उम्मीदवार तुम्हारे लिए सही है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा विकास करवाएगा, कौन सा नहीं करवाएगा। स्वीप कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो मतदाता जागरूकता से संबंधित है स्वीप कार्यक्रम। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कौन सा प्रयास
कौन प्रयास करता है? निर्वाचन आयोग ही प्रयास करेगा, पुलिस थोड़ी ना आगे प्रयास करेगी, राज्यपाल कोई नहीं करेगा भाई, निर्वाचन आयोग करेगा, वो अगर चुनाव करवा रहा है तो। कौन सी संस्थान मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाती है? निर्वाचन आयोग। चुनाव सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना। निष्पक्ष, पक्षपात नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो पक्षपात नहीं होना चाहिए। नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब नो नहीं, वोटर यानी वोटर, टू बी लेफ्ट पीछे नहीं रहना चाहिए। तो इसका क्या मतलब होता है? कोई मतदाता छूटे नहीं। चुनाव में काले धन पर रोक के लिए क्या किया जाना चाहिए? भैया काला धन यूज होता है, मतलब उम्मीदवार एक रात पहले ही तख्ता पलट कर देते हैं, पैसे खिला खिला के, दारू पिला पिला के, तो वो कैसे, मतलब कि क्या करे कि उस पे रोक लग जाए? तो चुनाव खर्च सीमा निर्धारित कर देती है, ये 2-3 लाख रुपए पकड़ो, अब चुनाव करो, ठीक है, इतना ही मिलेगा तुम्हें, इतना ही खर्च करना है तुम्हें, कहाँ कहाँ लगाए ये भी बताना। आरटीआई अधिनियम से क्या सहायता मिलती है? पारदर्शिता की सहायता मिलती है। चुनाव में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु क्या किया जाता है? वीवीपीएटी किया जाता है, पुष्टि की जाती है मतदाता की। चुनाव सुधार का सुझाव कौन दे सकता है? नागरिक दे सकता है, हर वो नागरिक दे सकता है कि भैया चुनाव में ये सुधार करना चाहिए, आपको मतदाता केंद्र पर ये करना चाहिए, तो कोई भी नागरिक जाके बोल सकता है। वोट डालना क्या है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी है, विशेषाधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार है। अरे वोटिंग संविधान के हिसाब से होती है भैया, तुम्हें किसको उम्मीदवार चूज करना है वो तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है, संविधान में लिखा हुआ है ये। कौन संगठन युवा मतदाताओं को जोड़ने में सक्रिय है? तो एनसीसी। युवा मतदाता क्या होता है? युवा मतदाता कौन होते हैं? जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो 18+ हो चुके हैं, अभी कॉलेज में है। युवा मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। सोशल मीडिया का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मतदाता शिक्षा। वैसे तो सबके लिए किया जाता है, लेकिन अब जिधर हम इलेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो मतदाता शिक्षा। कौन योजना पहली बार मतदाताओं के लिए है? तो प्रथम मतदाता योजना, पहली बार है तो प्रथम। चुनाव में नैतिक संहिता किसके लिए होती है? तो राजनीतिक दल के लिए नैतिक संहिता होती है। किसके लिए? राजनीतिक दल के लिए। चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध कब से लागू होता है? तो मतदान के 24 घंटे। मतदान के 24 घंटे पहले बोल दिया जाता है अब कोई प्रचार नहीं करेगा, ठीक है, जाके तख्ता पलट मत करो, बैठे रहो शांति से। उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी कहाँ मिलती है? तो नामांकन पत्र पर लिखा होता है इसने कितनी गुंडागर्दी की है। नोटा का क्या अर्थ होता है? नोटा मतलब कोई भी नहीं, मतलब किसी को भी हमने वोट नहीं दिया भैया, ठीक है। नोटा का मतलब है कि हमें इन उम्मीदवारों में से कोई सा पसंद नहीं है, लेकिन वोट हमें देना है, तो नोटा पे वो क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये हमारे जैसे लोग होते हैं। कौन मतदाता आईडी देता है? तो वो देता है निर्वाचन आयोग। आपकी मतदाता आईडी देगा। और सूची कौन तैयार करता है? बीएलओ। बीएलओ क्या करता है? सूची तैयार करता है। चुनाव में निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु सुधार आवश्यक क्यों है? लोकतंत्र की मजबूती बनाता है भैया। अगर पक्षपात होगा तो फिर क्या ही बात है, पक्षपात होगा तो जो पैसे वाले लोग हैं वो अपर लेवल पे, जो गरीब लोग हैं वो इधर रहेंगे, ठीक है। तो क्या करता है? लोकतंत्र को मजबूती बनाना है, ठीक है। वैसे भी ऑप्शन देख के तुम आंसर टिक कर दोगे, लेकिन जितना भी है निर्वाचन आयोग से लेना देना है इन सब का। नोटा का तुम्हें पता है, 1950 का पता है, 1950-51 में क्या हुआ था ये पता है, 324 क्या है ये पता है, ये सब पता करके जाना, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। टाटा, टेक केयर। वैसे भी तुम्हें 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए, 20 भी नहीं, तुम्हें तो कितने चाहिए? 16 नंबर चाहिए। 16 नंबर आए नहीं, तुम पास हुए नहीं, 40 नंबर का पेपर होता है, क्यों टेंशन लेनी है, ठीक है। तो टाटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।